अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रैवल ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ये एक रिकमेंडेशन कह लें या आप एक रिव्यू कह लें, जो कि मेरे रिसेंटली मैंने ट्रिप किया कैरिबियन क्रूज़ पर। मेरा चूँकि पहला एक्सपीरियंस था, तो जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे नोट की और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ और आप लोगों को रिकमेंड करूँ। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, अगर एक वन वर्ड में पूछें तो मैं सबको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर ये क्रूज़ ट्रिप लें, कहीं का भी लें। और स्पेसिफिकली अगर मुझसे रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं तो ऑब्वियसली आपको कैरिबियंस की कहूँगा, लेकिन उसके लिए अगर आप यूरोप रहते हैं और यूके रहते हैं तो वो फिर ये एक एक्सेसिबल है। अगर आप पाकिस्तान या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रहते हैं तो वो ऑब्वियसली ये एक डिफ़िकल्ट होगा। और अगर आप पाकिस्तान में या कहीं और हैं तो अगर आपको यूरोप का वीज़ा मिलता है तो ऑब्वियसली आप जो है वो यूरोप के क्रूज़ ले सकते हैं अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से हैं। एक व्यू आप देखें, ये मेरी क्रूज़ शिप की विंडो से ये व्यू है और ये सेंट जो कि कैपिटल है ग्रेनाडा का, और वहाँ का ये व्यू है। क्रूज़ शिप जो है ये, इसमें आप कम पैसों में ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और कम पैसों में आप ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। और मैं अब जो है आपको जो साथ साथ बताऊंगा वो अपनी जो मेरा ये ट्रिप गया है, क्योंकि आज इसका लास्ट डे है तो इसलिए मैं अब आप सब चीज़ें सम अप करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह ये चीप रहा है। और बाकी जो आप क्रूज़ लेंगे इसलिए वो इफ़ एंड बट्स के साथ, वो भी 19-20 के डिफरेंस के साथ वो बिल्कुल इसी तरह होंगे जो कि मैंने किया है। एक तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल टिकट सेपरेट लेना पड़ता है, अकोमोडेशन आपको सेपरेट लेनी पड़ती है, और ऑब्वियसली फूड और फिर ट्रांसपोर्टेशन। ये चार चीज़ें हैं जहाँ पर आपके और ट्रैवलर्स के पैसे ज़्यादा लगते हैं और लगते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आपके पैसे बच सकें। तो जो शॉपिंग है, सुवीनियर्स हैं या एक्स्ट्रा जो आपने एक्सक्लूजन्स लेने हैं या बाकी कोई चीज़ें या एक्स्ट्रा ट्रिप्स लेने हैं किसी डेस्टिनेशन पे जाके, तो वो आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, नहीं करना चाहें तो वो नहीं लगेंगे। लेकिन जो फर्स्ट चार चीज़ें हैं, ट्रैवल टिकट, आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड और आपकी ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द ट्रैवलिंग कंट्री, तो वो आपकी होने ही होने हैं। तो अगर यही सब चीज़ें एक ही पैकेज में हो जाएं तो आपका जो ट्रिप है वो उसकी जो कॉस्ट है मेरे ख्याल से वो 70%। क्रूज़ जब भी आपने लेना है तो सबसे पहले आपने कंपनी का देखना है कि कंपनी कौन सी है, इसकी रेपुटेशन क्या है और कितनी बड़ी कंपनी है। फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी थी ये थी TUI कंपनी है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। इनके एयरक्राफ्ट भी इनके अपने हैं, इनके जो शिप्स हैं वो भी अपने हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन A to Z जो चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं जो क्रूज़ में, वो सब इनकी अपनी है। तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका जो पैकेज होता है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है। उसके बाद जो आपने सेकंड चीज़ जो देखनी है वो आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल जिस क्रूज़ में मैं ट्रैवल कर रहा था, मारेला डिस्कवरी, इसके अंदर 2 स्विमिंग पूल, इंडोर और आउटसाइड। तो ये आउटसाइड वाला आपके सामने नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ म्यूज़िक चल रहा है तो मैं उसके पास नहीं जा रहा, और एक इंडोर है। और मारेला क्रूज़ में इसके अलावा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो है मिनी गोल्फ। ये मिनी गोल्फ का एरिया है और हम तकरीबन कोई 9-10 दफ़ा ये खेल चुके हैं। और इसके पीछे ये है क्लाइंबिंग वॉल, और इसके अलावा थिएटर, लाइब्रेरी, जिम, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि एंगेज रखती हैं ऑल द टाइम पैसेंजर्स को, जिसकी जो भी अपनी एक हॉबी है वो उसको
यूटिलाइज़ कर सकता है। और ये रेड कलर का देखें तो ये जॉगिंग ट्रैक है, तो इसमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई थी हमें। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप क्रूज़ ले रहे हैं उसको प्रॉपर आप पढ़ लें कि उस शिप के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आपने उसके अंदर 1 वीक या 2 वीक आपने उसके अंदर गुजारनी है दिन और रात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो क्रूज़ है उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्रूज़ जो कि आप लेने जा रहे हैं उसका जो है वो रूट क्या है। तो आया कि वो रूट आपको फैसिनेट भी करता है या नहीं, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशंस वो पहले से ही मेंशन होती हैं। तो आपने ये देखना होता है कि आपको ये डेस्टिनेशंस अट्रैक्ट भी कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि जो क्रूज़ होती हैं इसमें डिफरेंट इनके रूट्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो आप कोई भी अपनी पसंदीदा जो है रूट वो चूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने चूज़ किया वो था एग्जोटिक आइलैंड्स, तो इसमें पैराडाइज आइलैंड और इसके अलावा 4-5 रूट्स और थे, लेकिन मैंने अपने बजट के हिसाब से, मैंने अपनी लाइक और डिसलाइक के हिसाब से जो चूज़ किया वो था एग्जोटिक आइलैंड और मारेला डिस्कवरी। जो हमारा क्रूज़ था इसके अंदर जो है वो सुबह 7 बजे से लेके और 1 बजे तक मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स पर मुख्तलिफ़ किस्म का खाना अवेलेबल था नॉन स्टॉप। और आप अपनी पसंदीदा कोई भी चीज़, जो मैंने चीज़ें काउंट की थी वो 70+ बनती हैं डिशेस ऑलमोस्ट। उसमें कॉन्टिनेंटल, उसमें एशियन, इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, इंग्लिश, कैरिबियन, इन सब का जो है ना वो मिक्सचर एक फ़ूड आपको प्रोवाइड किया जाता है। और वो आपकी मर्ज़ी है, किसी किस्म का भी आप फूड खाना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। और जिस क्रूज़ पे मैंने ट्रैवल किया मारेला डिस्कवरी, इसके अंदर जो है वो 9 डिफरेंट रेस्टोरेंट थे, जिसमें से 5 बिल्कुल फ्री थे। आप वहाँ पर अनलिमिटेड ऑल द टाइम एनी टाइम आप खाना खा सकते हैं। और जो 4 थे वो पेड थे, उसमें जो है वो आपने अपना टेबल रिज़र्व करके तो फिर खाना होता था। शिप हमारा जो मारेला डिस्कवरी है वो एक दरमियानी साइज़ का मैं कहूँगा एक शिप था, ना इतना छोटा और ना इतना बड़ा। इसके अंदर जो है वो 1800+ पैसेंजर कैपेसिटी और 700+ इनकी जो है वो क्रू कैपेसिटी थी और 900 समथिंग इसके अंदर जो है वो रूम से। इसके अंदर जो है वो 11 बार्स, 9 रेस्टोरेंट्स, इसके अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी, इसके अंदर एक कैफ़े, एक गेमिंग जोन, एक बच्चों के लिए गेमिंग एरिया, और इसके अलावा इसके अंदर मिनी गोल्फ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और क्लाइंबिंग वॉल, एक थिएटर और लाइव बार, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ें शायद वो मेरे भी ज़हन में ना हो। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको दिखाएं कि ये एक बड़े साइज़ का शिप खड़ा हुआ है हमारे साथ, आयदा इसका नाम है। और ये देखें, ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक शिप है, तो जो कि इससे बड़े साइज़ का है। और इसकी कैपेसिटी पैसेंजर्स 3000+ है जो हमें बताई गई है। और ये जर्मनी से जर्मन ट्रैवलर्स इस पर ट्रैवल कर रहे हैं। और आप लोगों के सबके जहन में एक ही क्वेश्चन होगा कि ये जो है वो इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन डील मैंने कितने की ली। ये 1200 पाउंड की एक डील थी, जिसके अंदर ऑल इंक्लूडेड फ़्लाइट फ्रॉम लंदन गेटविक टू बारबेडोस, और वहाँ से ये 7 नाइट्स का क्रूज़ जिसने 5 डेस्टिनेशन कवर की और 2 नाइट्स इसने जो है वो सी के अंदर गुजारे। तो जब ये सी के अंदर होता है तो उसमें जो क्रूज़ के अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। और जब ये किसी कंट्री ट्रैवल कर रहा होता है तो उस टाइम जो है इसकी जो चीज़ें हैं वो कम कर दी जाती हैं। तो हमारा जो क्रूज़ है ये स्टार्ट हुआ बारबेडोस से। नेक्स्ट डे हमारा समंदर के अंदर, और उसके बाद हम गए यहाँ से कुराकाओ, वहाँ से हम गए अरूबा, और फिर था हमारा समंदर के अंदर। फिर हम सेंट लूसिया, और उसके बाद हम गए, इसके बाद इसका नाम है जी ग्रेनाडा, और कल हमारी वापसी हो जाएगी बारबेडोस की तरफ। तो ये इसकी जो है रिटर्न फ़्लाइट और ये सारी जर्नीज़, और एक रूम जिसके जो है ट्विन बेड्स, या आप उसको सिंगल डबल बेड भी बना सकते हैं अगर आप 2 फ्रेंड ट्रैवल कर रहे हैं या कपल ट्रैवल कर रहा है। अकॉर्डिंगली वो इसको है जो है वो सेट कर देते हैं। तो हमने 2400 पाउंड ये, लेकिन ये एक लास्ट मोमेंट डील थी। और नॉर्मली इसकी जो प्राइस हमने देखी है वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे, 3600 पाउंड दोनों की, तो हमने ली 2400।
बिकॉज़ हमने 1 वीक पहले ये बुक की। नॉर्मली जो है ना लोग इसको जो है वो 1 साल 6 महीने 4 महीने पहले ये बुक करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जैसा कि आपको मैंने बताया रिटर्न फ़्लाइट, ये इसका डेस्टिनेशन, और इसके अंदर थिएटर एक्टिविटीज़ एवरी डे ऑल द टाइम, डांस परफॉर्मेंस हो रही है, डांस क्लासेस हो रही हैं, जिम के अंदर योगा क्लासेस हो रही हैं, स्पा है, मसाज सेंटर है, ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को कंपेयर करें कि अगर आप खाली लंदन से फ़्लाइट लें किसी भी कैरिबियन डेस्टिनेशन की, तो वो एवरेज प्राइस £800, और अगर आप कैरिबियन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन आप ट्रैवल करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 200 ईच जो है वो आपको पड़ जाती है। तो अगर इस सारा मैंने एस्टीमेट लगाया है, खाली हमारी जो ट्रैवल कॉस्ट है वो ही 2000 के राउंड अबाउट बनती है। और ऑब्वियसली फिर जब आप स्टे करेंगे तो स्टे का जो है वो डिफरेंट इसका जो है प्राइस आपको चार्ज होगी। और एक एवरेज रूम मेरे ख्याल से $100 या $80 में मिल जाता है आपको। 7 नाइट्स में अगर आप ट्रैवल करें तो आपको ऑलमोस्ट $700 to $800 आप अकोमोडेशन का पे करेंगे, और वो भी 3 स्टार अकोमोडेशन। तो जो हमारी अकोमोडेशन थी मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये एक 4.5 स्टार अकोमोडेशन। बाकी अगर कहीं भी आप ट्रैवलिंग के दौरान खाना खाएं तो ऑब्वियसली आप एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन टूरिस्टिक प्लेस पे आप स्टे कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो फूड कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और इसके अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया कि सुबह 7 से 11 ब्रेकफास्ट, आधे घंटे की ब्रेक, और उसके बाद 11:30 से 2-3 बजे तक मेरे ख्याल से लंच का टाइम, और उसके बाद 3 से 5 के दरमियान वो हाई टी। और इस दौरान स्नैक शैक के नाम से एक जगह बनाई गई है कि वहाँ अगर आपको इन बिटवीन भूख लग जाती है तो वहाँ पे भी रिजनेबल और काफ़ी सारी फास्ट फूड आपको मिल जाता है वहाँ पे। और उसके बाद डिनर का टाइम 6 से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे के बाद अगर आपको भूख लगती है तो फिर ग्लास हाउस बनाया हुआ है, और ग्लास हाउस में आप रात 1 बजे तक वहाँ से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो इसमें खाने की जो वो कॉस्ट है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको खाने की कॉस्ट ही कंसीडर करें तो मेरे ख्याल से कम से कम भी $80, क्योंकि फूड बहुत एक्सपेंसिव है। आइलैंड है, आइलैंड में हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इम्पोर्टेड है। तो ये $500-600 खाली फूड कॉस्ट ही बनती है, और फूड भी वो जो कि शायद आप इतना एंजॉय ना कर सकें जितना कि आप एक क्रूज़ पर एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें डिशेस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मेनली जो हमने खाना खाया वो बुफ़े में खाना खाया आइलैंड, और उन्होंने बुफ़े बनाया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं तो उसका वो ड्रेस कोड है, और थोड़ा वहाँ पे टाइम आपको वेट करना पड़ता है। वेटर सर्विस है, फाइन डाइनिंग है। 3 दिन हमने वहाँ पे डिनर किया, लेकिन उसके लिए ये है कि आपका टाइम काफ़ी वो यूज़ होता है। इसके अलावा और जो एक बेनिफिट है वो क्रूजिंग का ये है कि वो आपकी जो सारी हसल है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक प्री पेड पैकेज होता है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक अगर इंडिविजुअल आप ट्रैवल करें वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, आपको उसके लिए वीज़ा भी आपको खुद देखना होते हैं, आपको उसके लिए एयर टिकट्स, आपको डिपार्चर, आपको बोर्डिंग कार्ड्स, आपको एयरपोर्ट से होटल, होटल से वापस जाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, क्या करना है, सब कुछ आपको खुद करना होता है। आपने अपना खाना ढूंढना होता है और अपनी बाकी एक्टिविटीज़। तो क्रूज़ का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर एक तो जो है वो सारा स्टाफ इनके अंदर मौजूद होता है जो कि आपको गाइड भी करता है, आपको रिकमेंड भी करता है। उनकी अपनी वो एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, उनके अपने वो ट्रिप्स भी चल रहे होते हैं। वो जैसे ही क्रूज़ रुकता है तो उनकी गाड़ियाँ आपको लेने आ जाती हैं और वहीं आपको छोड़ देती हैं। तो इसमें यह है कि बहुत हसल फ्री जो है ना आप ट्रैवल करते हैं और आप की जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जो एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ परफॉर्म की जो क्रूज़ के अंदर थी, जो कि मैंने लाइफ में पहले नहीं की थी, वो किसी भी रीज़न की वजह से और वो इस क्रूज़ की वजह से की, वो था एक मिनी गोल्फ। कभी भी नहीं करी थी। क्लाइंबिंग वॉल जो कि मैंने कभी भी नहीं की थी। इसके अलावा थिएटर, आई नो कि लंदन में बहुत ज़्यादा थिएटर हैं, लेकिन कभी टाइमिंग का सिलसिला इस तरह का नहीं बना, कुछ प्राइस की बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं 4 नाइट्स, आई थिंक 3 या 4 नाइट्स थिएटर के अंदर मैं गया हूँ और ये थिएटर एक्टिविटीज़ मैंने परफॉर्म की यहाँ पर और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। और इसके अलावा जो डिशेस हैं, कैरिबियन हो गया, उसके अंदर एक दिन मैक्सिकन फूड था। अच्छा, 7 नाइट्स हमारा स्टे था और 7 डिफरेंट फूड यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया। फर्स्ट नाइट था इंडियन फूड और सेकंड नाइट था ग्रीक फूड, थर्ड नाइट चाइनीज़ फूड, फोर्थ नाइट मैक्सिकन फूड और फिफ्थ नाइट इटालियन। और आज जो है वो हमें
ब्रिटिश फूड दिया जाएगा और इन बिटवीन कैरिबियन फूड भी था, सॉरी वो मैं भूल गया बीच में। तो इतना खाना, इस किस्म की वैरायटी इतनी ज़्यादा मैंने जो है पहले कभी ज़्यादा इंजॉय नहीं की थी। तो ये 1200 पाउंड में मैंने ये सब चीज़ें इंजॉय की और इनमें से काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम थी। और तो ये आप क्रूज़ करके ही ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ये करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्राइसी और एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी। तो इसलिए मैं तो सबको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ। और 84 या 83 कंट्रीज़ मैं कर चुका था इससे पहले, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि जो अभी तक मैंने क्रूज़ नहीं किया हुआ था। ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हर टाइम का एक टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा तो हमारे क्रूज़ का जो है वो एंड हो रहा है और ये लास्ट नाइट है। और टुमारो वी विल बी इन बारबेडोस एंड देन वी हैव फ्लाइट बैक टू लंदन। और जो क्रूज़ से लेके लंदन सॉरी एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से वापस तक जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी TUI एयरवेज़ की तरफ से प्रोवाइड की गई। और कोशिश मैंने की कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक मैं पहुंचाऊं। और अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप उसे क्वेश्चन में कमेंट्स में जाके आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वाचिंग ट्रैवल ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशंस। कुछ मैं आपको रूम सर्विस के बारे में भी बता दूं कि रूम जो है हमारा वो ट्वाइस अ डे टाइडी अप होता था, वो मॉर्निंग और इवनिंग। और एवरी डे वो एक छोटी डार्क चॉकलेट गुड क्वालिटी वन वो जो है हमारे एवरी डे नाइट के टाइम ईच बेड पर वो रखे जाते थे। और ये चीज़ें भी ऑब्वियसली दैट मीन्स अ लॉट कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो हार्ड वर्क किया कि अपने गेस्ट्स को वो खुश रखें किसी भी तरह से। और किसी भी जब हम इवेंट के अटेंड करते थे, कोई डांस सेशन था या कोई थिएटर चल रहा है या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो वेलकम जो ड्रिंक थी वो हर जगह प्रोवाइड की जाती थी। तो ऑब्वियसली हम चूँकि वो खाते थे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम लेते थे, तो हमारे लिए वो सॉफ्ट ड्रिंक्स। और एक चीज़ जिसने मुझे हैरान किया कि इसमें हलाल चिकन और हलाल मीट इस्तेमाल किया जा रहा था। शेफ़्स जो कि मोस्टली आई थिंक इंडियन थे, तो उसकी वजह से ये हमें काफ़ी वो बेनिफिट रहा है कि जो इस किस्म की प्रॉब्लम हम सोच कर आए थे कि शायद हमें जो है वो ज़्यादा दूसरे खाने पड़े वेजिटेरियन स्टफ़, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो खाना हमें प्रोवाइड किया गया है हलाल। और लंच में जो है वो आइसक्रीम भी प्रोवाइड की जाती थी अनलिमिटेड।